चैंपियंस लीग T20 वापिस आ रही है। जी हाँ, आपको याद होगा 2014 में लास्ट टाइम सीजन हुआ था। ये होती क्या, पहले मैं आपको बता देता हूँ। चैंपियन लीग्स के अंदर जितनी भी लीग्स होती हैं, उन सब लीग्स की जो टॉप की टीम्स होती है ना, वो पार्टिसिपेट करती है। जैसे कि आईपीएल हो गई, इसके प्लेऑफ की जो 3 बेस्ट टीम्स होती हैं वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाती है। एक जो उनकी टीम होती है नंबर 4 की, उसको क्वालिफाई खेलना पड़ता है। बिग बैश की टीम्स जाती है, इसी के साथ साथ कैरिबियन की टीम जाती है, साउथ अफ्रीका की टीम्स जाती हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान का उस वक्त नेशनल T20 कब होता था, उसका जो टीम्स होती थी, टॉप की बेस्ट टीम होती थी, वो क्वालिफाई राउंड खेलती थी। ये क्राइटेरिया होता था। 2014 के बाद से ये नहीं हुआ, क्योंकि इसकी वो व्यूअरशिप नहीं थी, वो फायदा नहीं हो रहा था, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। लेकिन अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने क्या कहा है, मैं आपको बताता हूं। वो कहते हैं कि ना, दिस इज ऑन द कार्ड्स, विदाउट डाउट एट सम पॉइंट देयर विल बी अ वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप। चैंपियंस लीग का वो नाम नहीं ले रहे, वो कह रहे हैं कि इस तरह का हम एक और टूर्नामेंट शुरू करने का सोच रहे हैं, जिसका नाम उन्होंने बताया वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप। यूएफए का तो आपको सबको पता है, फुटबॉल के बेहतरीन जो क्लब्स होते हैं वो आपस में लड़ते हैं, उनमें से जो बेस्ट होता है वो यूएफए जीत जाता होता है। इस तरीके से इंग्लैंड चाह रहा है कि अब क्रिकेट के अंदर जो चैंपियंस लीग थी उसको वापस लाया जाए। तो उसके अंदर अब आपको पता ही है कि 2014 के अंदर इतनी लीग्स थी नहीं। बांग्लादेश लीग आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पार्ट नहीं ले पाई थी। उस जमाने के अंदर सिर्फ बिग बैश होती थी और आईपीएल लीग होती थी। उसके अलावा साउथ अफ्रीका का एक अपना टूर्नामेंट होता था, उसकी टीम आती थी। न्यूजीलैंड का एक अपना टूर्नामेंट होता था। बाकी जितने भी मुल्क थे उन सबके डोमेस्टिक टूर्नामेंट थे। लेकिन अब अगर चैंपियंस लीग दोबारा शुरू होती है तो पीएसएल की विनर लाहौर के अंदर जाएगी, उधर से आरसीबी आईपीएल की विनर वो होगी, साथ ही साथ पंजाब किंग्स होंगी, इसी के साथ साथ मुंबई इंडियंस क्वालिफाई कर जाएंगे। जो उनकी चौथी टीम है, जो कि वहां पे गुजरात टाइटंस, वो जो होगी वो क्वालिफाई खेलेगी। इसी तरह से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की जो लीग है उसमें से दी 100 होगा, उसका विनर आएगा, क्योंकि उनका वो बड़ा टूर्नामेंट है, वो उस टीम को भेजेंगे। साथ ही साथ अगर देखा जाए बिग बैश के विनर आएंगे, साथ ही साथ देखा जाए तो फिर बांग्लादेश की लीग है, आईएल T20 है, साउथ अफ्रीका की लीग है, बहुत सारी लीग है। तो हर एक का चैंपियन टीम आएगी। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है, प्लेयर्स किस टीम से खेलेंगे। देखिए, पहले इसके अंदर रूल ये होता था कि जोन सा आपका मुल्क है ना, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी उस मुल्क की टीम होनी चाहिए। लेकिन फिर अगर आप चाहते हो कि आप दूसरी टीम से खेलो, तो फिर आपकी फ्रेंचाइज जो होगी ना मुल्क वाली, उसको आपको इतने पैसे देने पड़ेंगे। लेकिन ये जो रूल था ना, इसको खत्म कर दिया गया था। फिर ये नया रूल आया कि प्लेयर अपनी मर्जी से टीम को चूज कर सकता है, और आईपीएल की जो टीम होती है ना, उसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो अब सवाल ये आता है कि जब टूर्नामेंट दोबारा शुरू होगा तो इसके अंदर किस तरीके से रूल्स बनाए जाएंगे। मेरा ये मानना है कि रूल्स वही सेम रहेंगे। जो सा प्लेयर जिस टीम को ज्यादा, उसको जिससे कहते हैं ना पैसे मिल रहे होंगे, वहां से खेलना ज्यादा पसंद करेगा। लॉयल्टी यहाँ पे बड़ी मैटर करेगी। बाकी देखा जाए तो फिलहाल के लिहाज से चैंपियंस लीग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर लीग क्रिकेट इस वक्त आईसीसी टूर्नामेंट से ज्यादा देखे जाने वाली चीज बन चुकी हुई है।